हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज रिव्यू क्लासेस। आप सभी के लिए एक नई वैकेंसी लेकर आया हूं और ये टीचर की जॉब जो है आप सभी को अप्लाई करने का मौका मिलेगा। चाहे फ्रेशर हो या फिर आप एक्सपीरियंस हो, दोनों लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह की वैकेंसियां आती जाती हैं और इस समय बहुत सारी वैकेंसियां आ रही हैं। इसमें सैलरी लगभग 50,000 के अप्रॉक्सीमेट है। अब इसमें अप्लाई कैसे करना है, आप जॉब कैसे पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी हैं जो अभी भी सोए हुए हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता। वे केवल केवीएस एनवीएस इन्हीं के चक्कर में पड़े हुए हैं कि गवर्नमेंट जॉब के चक्कर में। ये जो वैकेंसियां आई हैं कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है, साल भर के लिए हायर की जाती है, लेकिन इसमें आपको बहुत ज़बरदस्त बेनिफिट होगा। पहले तो आपको सैलरी मिलेगी जिससे आप अपना खर्चा निकाल सके। दूसरी बात, आपके सब्जेक्ट में आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। तीसरी बात, ठीक है, आप इसे इतने फैमिलियर हो जाएंगे कि फिर आप अगली बार जब भी केवीएस की वैकेंसी आएगी अप्लाई करेंगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपको कोई डिफरेंट नहीं लगेगा। ठीक है, सिलेक्शन होने के चांस बढ़ जाते हैं जब आप उस चीज़ के बारे में अनुभव ले लेते हैं, उसके बारे में एक्सपीरियंस ले लेते हैं। तो जो भी कैंडिडेट अभी भी सोच रहे हैं, अभी भी नहीं पता उनको, तो बहुत ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। बहुत सारी वैकेंसियां मैंने कवर की है। नेवी चिल्ड्रन स्कूल हुआ, आर्मी पब्लिक स्कूल हुआ, ठीक है, केवीएस का जो प्राइवेट जॉब हुआ, ठीक, बहुत सारी जॉब हैं जो मैं अपडेट करता रहता हूं। तो कृपया करके आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, इतनी ढेर सारी वैकेंसियां हैं जिसको मैं कवर करता रहता हूं। ठीक है, अगर ना समझ में आए तो आप कमेंट्स करिए, उसके बाद अगर कोई चीज़ इसमें ना समझ में आएगी तो हम रिप्लाई कर देंगे, लेकिन वीडियो पूरा देखा कीजिए। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं, देखिए हम आपको रियलिटी में बता रहा हूँ कि आपको लगेगा कि सभी लोग तो वीडियो बना रहे हैं, हर जगह टीचर वैकेंसी की अपडेट मिल रही है, अच्छी बात है, जहाँ से मिले वहाँ से ले लीजिए। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना जिसमें काफ़ी डिटेल से नॉलेज दी जाती है और वो नॉलेज आपके लिए हितकर होगी। मेरे जो पुराने व्यूअर हैं वो तो जानते हैं, जो लोग पहली बार जुड़ रहे हैं उनसे मैं यही कहूँगा, आप किसी की भी वीडियो देखिए, चाहे मेरी देखिए या किसी और की। पहले जब तक वीडियो पूरा आप देखेंगे नहीं, आपको समझे में नहीं आएगा। जब देखेंगे समझेंगे उसके बाद ही ना लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट्स करेंगे, अपने डाउट पूछेंगे। तो समय दीजिए। देखिए हर कोई जल्दी में है, जल्दी में हर चीज़ें जल्दी नहीं होती, ठीक है ना, चीज़ों में समय लगता है। जिस तरह आप तैयारी करते हैं तो अचानक तो होता नहीं है, समय लगता है ना, इसी तरह बहुत ध्यान से। मैं इसलिए बार बार कहता हूँ कि बच्चे वीडियो न देखते हैं, देखते नहीं, लेकिन बाद में कमेंट्स कर देते हैं। और मुझे बहुत दुख इस बात का होता है कि जिस चीज़ की इन्फॉर्मेशन मैंने डिटेल से बताया है वीडियो में, लेकिन फिर भी वो कमेंट्स करते हैं। तो इसका मतलब यही है, आप तो वीडियो देखे नहीं है, या फिर देखे हैं भगा भगा के देखे हैं ताकि आप उस पॉइंट को मिस कर दिए हैं। तो ऐसा मत करिए। अगर आप टीचर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए तो बड़ी हितकर होगा ना यार, कि आपकी टीचर की वैकेंसी आ रही, सब कुछ बता रहा हूँ, हर चीज़ बता रहा हूँ। देखिए इसमें 100 रुपये फीस लगेगी। अब बताइए, 100 रुपये का फॉर्म भरना है आपको, कैसे भरना वो बताऊँगा। अब ये 100 रुपये अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि आज की डेट में 100 रुपये तो खाली नाश्ते में ही चले जाते हैं। अगर आप बाहर निकले जूस पी लिए तो खत्म हो गए 100 रुपये। आज की डेट में 100 रुपये क्या है, कुछ नहीं है। ठीक है, समझ रहे हैं मेरे कहने का मतलब क्या है। मेरा मीन्स ये है कि आप इस वैकेंसी को देखिए और इस एलिजिबल है, अप्लाई करिए, चाहे पीआरटी वाले हों, टीजीटी वाले हों, पीजीटी वाले। देखिए मैं बार बार चिल्ला चिल्ला यही कहता हूँ, 2 से 3 मिनट 4 मिनट लग जाते हैं मुझे बताने में बच्चों को, कि आप लोग वीडियो को देखिए और फॉर्म को भरिए। आप लोग फॉर्म ही नहीं भरते और ऊपर से कहेंगे सर वैकेंसी नहीं आ रही है। अब मत कहिएगा कि वैकेंसी नहीं आ रही है, क्योंकि मैं बना रहा हूँ वीडियो, इसीलिए कहता हूँ कि आप लोग ध्यान नहीं देते हैं। ध्यान दीजिए और भरिए। अब कहेंगे सर इसमें मैं क्यों अप्लाई करूं, जैसे ये है नेवी चिल्ड्रन स्कूल करंजा, नेवल नेवल स्टेशन करंजा। अब ये करंजा है कहाँ, मुंबई में पड़ता है। अब कहेंगे सर हम क्यों अप्लाई करें, हम यूपी वाले, हम वहाँ इंटरव्यू थोड़ा जाए देने जाएंगे। तो मत जाइए, कोई बात नहीं। अगर और भी कैंडिडेट हैं, जैसे मुंबई के आसपास रहने वाले लोग हैं, वे लोग अप्लाई करिए। इसमें 100 रुपये फ़ी है। कैसे अप्लाई करना है, क्या करना है, वो मैं बता रहा हूँ, वो ध्यान सुनिएगा। ठीक है, देखिए अगर जॉब लेनी है तो आपको जाना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना। अब ऐसा नहीं कि घर बैठे ही सब कुछ मिल जाएगा, आपको जाना पड़ेगा। आप जाइए, एग्ज़ाम दीजिए, क्योंकि आप केवीएस का जब सेंटर पड़ता है, जब केवीएस की वैकेंसी आती है, गवर्नमेंट के एग्ज़ाम देने जाते हैं कि नहीं, तो ठीक वैसे ही है। बस क्या है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस है साल भर के लिए। अब ये साल भर कब 2 साल 3 साल ये बढ़ जाएगा, ये किसी को पता नहीं। ठीक है, ध्यान से देखिए, अब मैं बता रहा हूँ। देखिए इसमें कॉमन रिटन टेस्ट होगा, जो 8 जून को शेड्यूल किया गया। 8 जून को आपका टेस्ट होगा। शॉर्ट लिस्टेड जो एलिजिबल टीचर अपॉइंटमेंट होगा वो एनसीएस, मतलब नेवी चिल्ड्रन स्कूल करंजा। और इतनी अच्छी वैकेंसी है, फैसिलिटी मिलेगी और बाकी जो चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएंगी सैलरी के साथ। आपको ये वेबसाइट है, जिस वेबसाइट पर सारी डिटेल आपको भरनी है। 27 मई लास्ट डेट है। अब 27 मई लास्ट डेट है, 27 मई से पहले आपको फॉर्म फिल करना है, भरना है। क्या क्या भरना है, कैसे भरना है, क्वालिफिकेशन क्या है, वो देख लीजिए, अभी मैं बताने वाला हूँ। अगर आप पीआरटी के लिए अप्लाई करें, पीआरटी के लिए समझ रहे हैं, प्राइमरी टीचर की बात कर रहा हूँ।
आप कहेंगे सर पीआरटी में कौन होते हैं, 1 से 5 वाले पीआरटी में आते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब इसमें बोला है बीएससी, बीकॉम, बीटेक, बीबीए डिग्री अगर है उसमें 55% मार्क्स है, यानी आपका जो ग्रेजुएशन उसमें 55% मार्क्स है उस सब्जेक्ट्स में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट बोला है बैचलर डिग्री, यानी आपने बीएड किया है उसमें 50% है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, किसके लिए, पीआरटी जनरल के लिए। और तीसरा आपको ये बोला गया सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए, सीटेट पेपर 1 क्वालिफाई होना चाहिए तभी अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, 3 कंडीशन मैंने बता दिया सी तक। अब डी बता देता हूँ, आपके पास गुड पर्सनल विथ एक्सेलेंट कम्युनिकेशन स्किल, ऑब्वियस सी बात है, मतलब स्पष्ट रूप से कि आपको पढ़ाना आना चाहिए, कहने का मतलब बात करना आना चाहिए भाई, अपनी बात को समझाना आना चाहिए आपको। अगर आपको अपनी बातों को समझाना आपको अच्छी तरीके से आता है तो भाई आप कोई भी इंटरव्यू हो कहीं भी हो आप निकाल लेंगे, क्योंकि हर कोई ये चाहता है कि आप उनको कन्विंस करिए, ठीक है ना, बस यही चीज़ है। जैसे अपनी भाषा में बात करते हैं, जैसे अगर मैं बोलूँ कि मैं यहाँ, जैसे मैं रहता हूँ यूपी में, अब हमारे यहाँ का भाषा क्या है, मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, का हो का हाल बा, ठीक बा ना, सब कुछ बढ़िया बा ना, हाँ, कहो का करत हुआ, अभी देखा वैकेंसी आइल बा, ये पॉइंट का कहत बा, समझत हुआ कि एमएस ऑफिस के बारे में नॉलेज रहे के चाहिए तोके अच्छे से, ठीक है ना, बात तो कोनो बात ना, हो जाई नॉलेज। तो ये सारी चीज़ें जो मैं बात कर रहा हूँ ये भाषा, अब ये भाषा में मैं अपने एरिया के लोगों से बात करूंगा तो वो लोग मेरी बातों को अच्छे समझेंगे। अभी जो इस भाषा में बात कर रहा हूँ इससे, ये जनरल भाषा है, एक तरह मानिए खड़ी भाषा हिंदी की, अब सभी लोग जानते हैं इसके बारे में, बोल पाते हैं, समझ पाते हैं और लिख पाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ चीज़ों को, अपने बातों को कन्विंस करना आना चाहिए। देखिए अभी तक आपको मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, इंटरव्यू न निकलने का रीज़न मैं बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये कोई इन्फॉर्मेशन कोई भी कैंडिडेट नहीं बताता, वैकेंसी के बारे में बता के चला जाएगा लेकिन ये नहीं बताएगा। इंटरव्यूअर कुछ चाहता नहीं है आपसे, आपकी नॉलेज तो सेकेंडरी पोजीशन है चेक करने की, लेकिन आपकी कम्युनिकेशन स्किल, करने का मतलब आप बातें कैसे कर रहे हैं, आप बातों को पकड़ रहे हैं, बातों के बारे में क्या समझते हैं, जो भी वो पूछ रहा है उसके बारे में आप क्या समझते हैं, क्या बताते हैं, कैसे दूसरों को कन्विंस कर पाते हैं, समझा पाते हैं, वो चीज़ें महत्वपूर्ण है। अगर वो चीज़ें आ गई तो आपका कोई भी इंटरव्यू हो, मैं लिख के देता हूँ कि कोई रोक नहीं सकता आपके इंटरव्यू निकलने से पहले, ठीक है, आपका कोई रोक नहीं सकता इंटरव्यू, आपका इंटरव्यू निकलेगा 100% श्योर है। ठीक, पीआरटी अगर मैं बात करूँ, हिंदी इंग्लिश की बात करूँ, अगर बीए डिग्री है आपके पास 55% मार्क के साथ तो अच्छी बात है, बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड है तब भी अच्छी बात है, सीटेट है, और मैंने बताया ना हिंदी में कम्युनिकेशन, ये इंग्लिश स्किल, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। अब टीजीटी मैथ की अगर मैं बात करूँ, टीजीटी मैथमेटिक्स की वैकेंसी, अगर आपने बीएससी किया है किससे, मैथ से, तो अच्छी बात है, उसके साथ सीटेट पेपर क्वालिफाई होना चाहिए सेकंड, और बाकी बेसिक चीज़ें हैं जो आने चाहिए एमएस ऑफिस, और पीजीटी फिजिक्स और बायोलॉजी की है, यानी आपका एमएससी होना चाहिए फिजिक्स से, बायोलॉजी से, उसके बाद इनमें 60% होना चाहिए। देखिए आपका पीजी में 60% है तभी अप्लाई करिएगा, उसके बाद आपके पास बीएड होना चाहिए, और सीटेट भी इन्होंने बोला है, अगर आपका सीटेट है तो उसको प्रेफरेंस मिलेगी, याद रखिएगा सीटेट वालों को प्रेफरेंस मिलेगी। और एप्लीकेशन फ़ी कितना है, 100 रुपये है, आपको इस अकाउंट नंबर पर पे करें, अकाउंट नंबर आईएफएससी कोड इस पर पे करने होंगे 100 रुपये, और बाकी सारी डिटेल्स, फार्म को डाउनलोड करना है, फ़ोटो को, फार्म को डाउनलोड करिएगा, फार्म को भरिएगा, उसकी, ठीक है, उसके साथ ये जो फार्म के फ़ी है इस सभी डिटेल को इनके बताए हुए ईमेल आईडी पर सेंड करना है, फार्म के साथ फ़ी की स्लिप प्लस एप्लीकेशन फार्म का पीडीएफ इनको सेंड करना होगा, किसको, इनके ईमेल पर, ठीक है। अब ये देखिए, अगर अगर आप एप्लीकेशन बाय हैंड सेंड करते हैं तो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है, आपका सीबीटी होगा, याद रखिएगा, सारी इन्फॉर्मेशन आपको साइट पर प्रोवाइड की जाएगी। अब देखिए ये सेंटर है जहाँ पर आपको कोई डाउट हो करंजा, यहाँ पर सारी चीज़ें होंगी, आपका रिटन एग्जाम होगा, अगर कोई डाउट हो तो इन नंबर पर कॉल करके पूछ लीजिएगा जो चीज़ न समझ में आए। आखिर आप पैसे दे रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, आपका अधिकार है यार, आप पता करिए ना, आप क्यों परेशान होते हैं, आप क्यों डरते हैं, मत डरिए ना, आप सीधे पूछिए, हर चीज़ पूछिए, आपका अधिकार है। और देखिए पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, इन सभी को 8 जून का एग्जाम होगा। अगर मैं पीआरटी की बात करूँ, सुबह 9 से 11 बजे एग्जाम चलेगा, ठीक है, रिपोर्टिंग टाइम 8:30 बजे, यानी आपको 8:30 बजे आपको रिपोर्टिंग करना है किसी भी हालत में। इसी तरह टीजीटी की बात किया जाए, 11:30 से लेके 13:30, 13:30 का मतलब समझ रहे हैं, 1:30 बजे तक एग्जाम चलेगा, 11 बजे रिपोर्टिंग टाइम है। और पीजीटी की बात किया जाए, 2:30 बजे से एग्जाम होगा 4:30 तक, ठीक, और 2 बजे आपकी एंट्री होगी। ये है फॉर्म के बारे में मैंने बता दिया, ये डिटेल है, आपको कैसे सबमिट करना है ये सारी डिटेल है। और इसका पीडीएफ आपको मिलेगा कहाँ, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट परेशान होंगे कि सर पीडीएफ मुझे बता दीजिए, मैं पीडीएफ पढ़ना चाहता हूँ या पढ़नी चाहती हूँ। तो मैं बता दूँ आपको करना क्या है, टेलीग्राम पर चले जाइएगा, टेलीग्राम पर पीडीएफ अपडेटेड मिल जाएगी। मैं बार बार नहीं बताऊँगा, एक बार बता दे रहा हूँ, सुन लीजिए आप लोग, क्योंकि काफ़ी समय लगता है फिर से चीज़ों को रिपीट करना, और मुझे भी अच्छा नहीं लगता है एक ही चीज़ बार बार कहना कि भाई लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और
चैनल पर चले जाओ, चैनल के अबाउट सेक्शन में जाओ, टेलीग्राम ज्वाइन करो, फेसबुक लिंक ज्वाइन करो, तो आप जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर जो लोग कैंडिडेट अगर टीचर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वाकई में आप टीचर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको 2-4 चैनल तो सब्सक्राइब करके रखने चाहिए जो टीचर वैकेंसी के बारे में बताते हैं, वो भी डिटेल से बताते हैं, ठीक है? ऐसा नहीं कि कुछ भी अच्छे, ये आपको डिसाइड करना है कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, कोई दूसरा नहीं, या मैं नहीं बता सकता आपको कि अच्छा है कि बुरा, क्योंकि आप खुद डिसाइड करिए। और वीडियो कैसा लगा आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है? वीडियो में क्या चीज़ें अच्छी लगी, क्या चीज़ नहीं अच्छी लगी, वो भी मैं करेक्शन कर दूँगा, क्योंकि आपके फीडबैक से ही हम बूस्ट करते हैं, आगे बढ़ेंगे, और आप जैसे ही फीडबैक देंगे उसी तरह मोटिवेशन हम लोग का बढ़ता है। तो आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अच्छे कामों में सदैव व्यस्त रहिएगा। धन्यवाद।